मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ छूँ। पादा बन की रस्म का बेरा तुमने कड़े तो शुरू हुई थी। आज भी मैं बताऊँगी और बे माता के लेख लिखा कर वे भी बताऊँगी। सुनियो बे ध्यान से। बे एक पंडित था, उसका बालक होने वाला था उसकी बहू का। तब बे माता आगे लेख लिखण आई। जब तो वह दिखी नहीं पंडित ने, क्यों अंतर्यामी थी बे माता। बे फिर वह जाने लगी। जब पंडित बोलिया अक्या तू कौन से, बोली मैं बे माता अकित गई थी तेरे बेटे के लेख आई हूँ। बोलिया के लेख आई। मैं लेख आई हूँ 100 साल की उम्र है पर काम एक कामल नहीं करा वो। बोलिया क्यों। बस ये मन उसके लिए कर्म में ये था। बोले अच्छा हूँ पंडित हूँ, राज्य भी हो गया अगले भाई 100 साल की उम्र से, और पर फिर दुखी नहीं हो गया कि वो काम सोल्टे ना करे। तभी वे फिर वो चली गई बे माता चली गई। तभी पे उसका 3रा साल फिर बेटा हो गया। फिर आगे बे माता लेख लिखण। बोले ईब के लेख आई अकीब भी लेख आई तेरे बेटे के 16 साल की उम्र से और काम बहुत बढ़िया करेगा, तेरा नाम चमका होगा। बोले अच्छा पर उम्र थोड़ी सा। बोली देखो उम्र तो भाई जितनी थी उसके कर्म में मैंने लिख दी। बोले अच्छा। वह चली गई तो पंडित ने किस्सा आगे नहीं बताई, बात अपने मन में रखी रहा और सोची गया ओहो छोरे की तो उम्र 16 साल की से, पर चलो देखते हैं कुछ कराएंगे। तभी वो हो गया 15 साल का। बोले लिया इसका ब्याह तक कर दूँ, मरने तक पहले चलिया गया लड़की देखण। घूमी गया राम है कातक नाली छोरी कातक नाम थी। तो वह आपस में भजन गाँव थी, हंसते थी बोलने थी। एक छोरी ने आपस में हंसते हंसते नु दिए रंडी रांड तन बोली ए बे मत ना तो रांड कदे वही ना हो। तो उस पंडित कतिया बोल लाग गया कि छोरी तो बड़ी ज्ञानी देख इसने किसी बात कैसे या तो पाछले जन्म की जाना से अगर ना तो मैं कदे रांड हुई ना हूँ। तो उनका पाछ हो लिया। तब वो भजन गानती सब अपने अपने घर बढ़न लग गई। और छोरी भी बढ़ गई अपने घर, उसके पीछे जाकर बढ़ गया तो जाकर बोले बैठ गया। बोले वो पुका बाबू बोले आ पंडित जी आओ कौन हो आप। बोले मैं पंडित हूँ। बोले आओ बैठो चाय पानी पियो बैठो। बैठ गया। बोला भाई चाय पानी जब पीऊँगा जब मेरा एक काम करते। बोला देखो करने का होगा तो मैं कर दूँगा, अरे ना ही करने का होगा तो मैं क्या करूँगा ना से तेरे करने का। तभी भी वो उसने बोला का अच्छा तो कर दिया तो तुम्हारा काम। बोला तेरी छोरी ब्याह जो क्यों मेरा छोरा हो रहा से। उसने बोले अपनी छोरी मेरे छोरे का ब्याह थे। बोले अच्छा ब्याह दूँगा ले तन्ने भी ना आना पड़ेगा मुन्ने भी। उन अपनी छोरी उसका ब्याह थी। वे ब्याह हो गया खूब हंसी खुशी राजी खुशी। बोले हम तो साल मंगा लाएंगे। बोले अच्छा कोई बात ना साल मंगा दियो। ब्याह ने 6 महीने हुए थे, छोरा बीमार हो गया। तब वे उन पंडित ने सोची क्या करूँ आगे दिन लो वो छोरे के। तो फिर उन्हें बोले अगला मैं छोरी नहीं लिया। वो गया के घर गया तो बोले कि अपने लड़के ने भेज दो। वह बोले हम तो ना भेजा भाई हमने तो साल की कोई थी चुकर भेज दें। तो बोले कि ना न्यू मेरा छोरा बीमार हो रहा से अरे या सेवा पानी करेगी क्या बड़ा ठीक हो जा करना दवाई तो डॉक्टर देंगे या क्या करेगी। वो नाट के तो फिर डट गया उस दिन रात में डट गया। तो छोरी ने सुन गई। वह छोरी बोली माँ कहाँ के कथा मेरा ससुरा आके बेटी तेरा ससुरा के कथा जमाई बीमार हो रहा सर लेना आया था तने और हम नाट गए। वह बोली माँ क्यों नाट गए बीमार हो रहा से मैंने जाना था 6 महीने पाछे जाएंगी ईब डिगड़ जाएंगी वो घर मेरा जब भी सर मेरा इब भी सर मैं जाएंगी माँ। बोली अच्छा बेबे। अब तो वह छोरी ने कही अपनी माता माँ ने बाबू तो कही कि या छोरी तनिक मत जाएंगी। बोला ठीक सत खंदा दे जब या राजी सत। बोला चौधरी साहब ले जा। बोले अच्छा। तो फिर चल पड़े राम दोनों ससुर बहू। वो ससुरे ने छोरी आगे सारी बात बता दी बहू आगे। बोला बेटी न्यू इसकी उम्र है थोड़ी सी रही से अरे ये तो बेटी तुम्हारा घर मन तो बेटी तेरी बात सुनी ना तन ने कोई ना तो मैं रांड हुई ना मैं हूँ। मन जब नहीं सोचे कि मेरे छोरे ने बचाओ तो या बचावा। बोले मन जहाँ तो तेरा रास्ता लिया था। बोली बाबू
पिताजी कोई बात नहीं, मत घबराओ, सब ठीक होगा। बोले अच्छा था बेटी, उसका संतुष्टि होगी मन में। आ गया घर बेबे अपना उनकी खूब सेवा पानी करे। फिर उसने के करया, 4 पावे थे खट के, एक पावे का दौर था पानी धर दिया, एक का दौर सतनजा धर दिया, एक का दौर आग बाढ़ दी, एक का दौर आप बैठ गई। बेबे हाँ क्या दिन लगा, उसने धर्मराज ने भेज दिया यम के दूत। बोले जाओ उस लड़के को लेकर आओ, उसका टाइम पूरा हो गया, आगे लेन। बोले यम के दूत आगे लेन आया। पानी पहले पानी दौड़ गए। पानी बोलिया जब मेरा उल्लंघन करके गए न तम और तेसी प्रलय मचा दूंगा, तुम डूब कर मर जाओगे और मेरे दौर नहीं आओगे। डर गए, छोड़ दिया। फिर दूसरे पावे दौड़ गए, सतनजे दौड़े। फिर सतनजा बोलिया ऐसा मेरा उल्लंघन करे ना तो ऐसा काम कर दूंगा, तुम भूखे मर जाओगे, अन्न का दाना नहीं दूंगा, इसी डुब्बा डेरी कर दूंगा। उड़ते भी रह गए, भाई खाएंगे के, फिर भूखे मर जाएंगे तुम। फिर तीसरे दौर गए, आगे दौड़ आगे बोली मैं जड़ा कर मार दूंगी जब मेरा दौर आए था। और तो फिर उड़ते भी रह गए। फिर अपना फिर गए उधर हुआ तो पतिव्रता नारी थी, उसने देखा तो डर गए, उनकी शक्ति ने देख कर दूर हो लिए सारे, डगर गए उल्टे। धर्मराज दौड़ गए। बोले धर्मराज तो बोले आकर जी हम ना लैन पाए, क्यों आके के होया कि न्यून्य होया, चारों पहरेदार खड़े से, हम तो डरते आगे। बोले अच्छा। बोले बे माता ने बुलाओ, बे माता करेगी काम ने। बे माता बुलाई। बोला तू 16 साल लग आई थी और आज छोरे के दिन पूरे हो गिरवा न्यून्यू गए थे लेने, भेजा को लड़का आया नहीं, प्राण नहीं मिले। बोली कर मैं क्या बताऊँ। बोला कि ना तन्ने के लिखे थे लेख आगे जात। बोली ठीक से महाराज जी में जाएंगे। वह चल पड़ी आगी तो जैसे वह दिखी आमती वह छोटी तो पाँख चपट गई तो पाँ दाबे। बोले सीढ़ सुखी हो बुढ़ सवागणो दूधा नाओ पुता फड़ो, आशीर्वाद दे गए उन तो घने। और तो फिर बोली तो आप कौन हो माता। आख मत न्यू बे माता सूँ और मत तेरे पति के प्राण लेना आई सूँ। बोली का आपका तो झूठा बच्चा, आपके तो झूठे हो जाएंगे, आपने जो मेरे तो आशीर्वाद दिए वो तो सारे झूठे हो जाएंगे। आकर ना बेबी मैं तो झूठी हो जाएंगी और मैं बचना तो भी क्यों कराटूँ। बोली इसका कोई समाधान को नहीं माता। बोली क्या करूँ। आख हाँ एक समाधान सके, आख तेरी उम्र से न उसमें तो आधी उम्र तू लड़के ने दे दे। बोली मत आधी के मत घड़ियाँ दे दूँगी, ले लो क्यों कर दूँ। आगे जल का लोटा लेकर सूर्य ने पानी दे दे और यो संकल्प करे आग मेरी आधी उम्र मैं अपने आदमी ने दूँ सो, तो जब यो बच सका है तू भी जी सका है तन और मैं भी बचना था नहीं वो होंगी झूठी। आग ठीक से उन पानी देकर बोली मैं अपनी आधी उम्र अपने पति ने दूँ सो और मन मंजूर सा। तभी उसने दे दी, वो भी जी गया और वे हुआ भी, और वे बे माता भी सच्ची रहेगी, वह भी झूठी ना हुई। तभी भी देखो जब तैयार 5 दाबन की रस्म चाली से आके 5 दाबन जब आशीर्वाद दें सियोड़ सुखी बूढ़ सुहागण ये कहे हैं तो वे सच्ची बना रखी बात। तभी भी इन बात पे आजकल के बालक गौर नहीं करते, पहले के सोचा करते। तभी वे कहानी किसी लागी बताइयो।